डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिसकी कैलकुलेशन बहुत ही टफ होता है। अगर आप उसे पारंपरिक विधि से बनाते हैं या डिटेल मेथड से बनाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में काफी कठिनाई होती है, साथ ही साथ वक्त भी बहुत लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं, उसका बनाने का एक नया तरीका क्या है। आज हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे और बताएंगे कि एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा, प्लीज आप इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। तो सवाल आता है इस तरह से, इस तरह का सवाल आप देखे होंगे। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है और सिंप्लीफिकेशन का इस तरह का सवाल को बनाने में काफी वक्त लगता है। कुछ स्टूडेंट से तो बनता ही नहीं है। वैसे स्टूडेंट जो बहुत ही कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं और लगता है कि मैथ फोबिया हो गया है उन्हें, आज वैसे स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी है कि इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कितना आसानी से और सबसे पहले बना लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ मेरे साथ आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठें। जैसे जैसे हम बनाते हैं आप भी बनाने की कोशिश करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझे बताएं। चलिए देखते हैं कि अगर इस तरह का सवाल है तो कैसे बनाओगे आप। एक तो ट्रेडिशन मेथड आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिशन मेथड से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। फिर दूसरा बताएंगे हम आपको कि इसकी शॉर्टकट मेथड आप बनाओगे तो कैसे आएगा, और एक यूनिट मेथड भी आपको हम बताएंगे जो बहुत ही जल्दी आप बना लेंगे। तो चलिए ट्रेडिशन मेथड में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 999 को मल्टीप्लाई करना होगा। 999 से आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 999 को मल्टीप्लाई करेंगे 999 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपका, जो भी इस तरह से आता है आपका, इस तरह से जो वैल्यूज आएगा इसका, उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे कितना 996 ऐड करोगे, तब उसके बाद जो वैल्यू आएगा यहां पे उसको लिखोगे और फिर बाय करके लिखोगे आप कितना 999। जो ये 999 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर एक तो ये ट्रेडिशन मेथड है जो स्कूल में बताया जाता था। जैसे आप स्कूल में इस तरह से क्वेश्चन करते थे 5 2/3 इंटू अगर मान लो 3 है तो आप किस तरह करते थे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होता था 3 × 5 = 15, आप इस तरह करते थे, उसमें 2 जोड़ देते थे और फिर नीचे में क्या लिखते 3 और ये फिर 3। उससे क्या होता कि ये 3 कट जाता, आप आता इसका कितना 3 × 5 = 15 और 2 17, ये आंसर होता। ये है ट्रेडिशन मेथड जो इस तरह के सवाल को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग करेंगे किसकी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली हो जाएगा 999 का स्क्वायर और उसमें ऐड हो जाएगा कितना 996 996, और ये तो पता है आपको कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना टफ नहीं है, हम स्क्वायर चैप्टर में बहुत ही डिटेल से आपको बताएं कि जब हम एग्जाम
जब हम स्क्वायर पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बता रहे थे आपको हम कि स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाइए मेरी वीडियो पे और देखिए शॉर्टकट मेथड जो है स्क्वायर का, उसे सीखिए। जैसे इसका स्क्वायर निकालना 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा, एक 9 को तो एज इट इज छोड़ दीजिए, बाकी 2 9 है तो 2 9 लिखो, एक 9 को 8 में बदलो, 2 9 है तो उसकी जगह 2 0 और 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसमें सिंपली ऐड करना है आपको, क्या, 996 ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो गया। 1 + 6 7, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 8 9 9। This is called required answer of the given questions। ये तो शॉर्टकट मेथड था। अब हम लोग जानेंगे इसी क्वेश्चंस का यूनिक मेथड, यूनिक ट्रिक, जो इस तरह के सवाल को आप कैसे आप क्विक बना सकते हो। तो देखिए, किसी सवाल को बनाएंगे, आंसर इतना ही आएगा। क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हो 999 है तो आप लिखोगे 999, यहां पर 999 है तो 999 की जगह पे 3 0 लगा दो। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 999 एंड 996 के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 - 3 7, ये हो जाएगा 9 9, ये 9 8 में कन्वर्ट कर जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 9 9। देखो दोनों आंसर एक ही है, दोनों आंसर आ गया। लेकिन ये यूनिक मेथड है, यूनिक ट्रिक है, और ये शॉर्टकट था आपका। उससे भी ज्यादा शॉर्टकट ये है, और ये जो है ये ट्रेडिशन है। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर तो नहीं आएगा आपका 99 8 99 7, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन दिया हो 99 92 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 99। देखो यहां पर जो ट्रिक जो आपको बता रहे हैं यूनिक ट्रिक, ये उसी वक्त लगेगा जब ये और ये तीनों इक्वल हो। यहां भी 3 टाइम 9 है, यहां भी 3 टाइम 9 है, ये भी 3 टाइम 9 है, तब ये लगेगा। इस क्वेश्चन में भी लगेगा 99 99 99। अब इस तरह से करोगे तब तो लगेगा। यहां देखो 99 है तो आप क्या करोगे, 99 इसकी जगह पे रख दोगे 2 0। अब क्या करोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 7 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या, 9 8 9 3, ये आंसर निकल जाएगा। 10 - 7 3 9 8 9, ये आंसर हो गया। और शॉर्टकट ट्रिक से बनाना चाहते हो तो इसको इसके साथ में पहले आप इसको क्या करोगे, इसे गुना करोगे, 99 का ये स्क्वायर हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा 92, इसका स्क्वायर करोगे तो एक को तो सही छोड़ दो, 19 को 8 में कन्वर्ट कर देंगे, 1 9 है तो 1 0 1, उसमें आप ऐड कर दीजिए 92। यहां से देखो 2 + 1 3, 9 + 0 9, 8 9, देखो दोनों आंसर सेम है। तो आपको जो आसान लगता है उस तरीका से आप बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीका से बनाइए या फिर इस तरीका से बनाइए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन इस तरह से हो 1 2 3 4 टाइम 9 दिया हो, अब कैसे बनाओगे, तो आपको आप समझ गए होंगे कि यूनिट ट्रिक क्या है मेरा। अगर इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 4 टाइम 9, इसका स्क्वायर प्लस 99 88, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इसका स्क्वायर निकालने का तरीका बताएं कि यहां पर 1 को छोड़ के 3 उतार दो, 1 2 3 9, 1 9 को 8 में बदल देंगे, 3 9 है तो 3 0 1, उसमें इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जोड़ोगे तो क्या होगा, यहां से देखो 8 और 1 मिलकर के 9, 8 0 8, 9 0 9, 9 0 9, और ये उतार दो 8 999, ये आंसर हो गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब यूनिक ट्रिक देखो क्या है। इसी सवाल को अगर यूनिक ट्रिक से बनाते हैं तो कैसे बनाओगे आप, आंसर नहीं आएगा। आप क्या करोगे, यहां पे 4 बार 9 है, लेकिन यूनिक ट्रिक लगेगा किसमें, अब यहां भी देखो 4 बार 9 है, ये भी 4 9 है, ये भी 4 9, अगर इस तरह से होगा तब है, अगर डिफरेंट होगा तो नहीं लगेगा। तो आप देखो वहां 4 टाइम 9 है, 1 2 3 4, ये 4 9 की जगह 4 0 लिख दो। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11, 11 घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 9, ये 8 हो जाएगा, 9 9 9, देखो आंसर आ गया 999 899 89 999 89 989, दोनों इक्वल है, ये भी आंसर। तो आप यूनिक ट्रिक से बनाओ या शॉर्टकट ट्रिक से बनाओ या ट्रेडिशन से बनाओ, अगर आप बनाने जानते हो तो किसी भी तरह से बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर इस ट्रिक से बनाते हो तो टाइम सेव होगा आपके पास, और एग्जाम में 2 सेकंड भी बचता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो, ताकि दूसरे सवाल को अटेम्प्ट करने में जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस सवाल को बनाने में। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अगर ऐसा सवाल ना दे करके क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे, इस तरह से क्वेश्चन दे, तब क्या करोगे आप, सवाल तो चेंज हो गया। अब तो यहां डिजिट भी सब चेंज कर गया, यहाँ 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, यहाँ डबल 9 है, यहाँ 999 है, ये डिफरेंट है। तो इस तरह का जब सवाल आएगा ना, तो आप क्या करोगे, ये जो देख रहे हो इस पे, ये दोनों में ये 598 है और ये 597 है, अगर 597 को 598 से डिवाइड दोगे तो ऑलमोस्ट पॉइंट समथिंग होगा, 0.999 समथिंग होगा, इस तरह से। जो ये किसके बराबर होगा, ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा। ये सबके बदले में आप क्या करोगे, 1 ले लोगे, सबके बदले 1 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000, और यहाँ 999 है, 1000 में 3 0 तो बढ़ा दीजिए, हो गया आंसर। आपको एग्जाम में इसी तरह का ऑप्शन देता है, ठीक है। चलिए, इसको दूसरा एग्जाम्पल के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन है इस तरह से, तब आप कैसे बनाओगे, इसको 1 मान लोगे, इसमें ऐड कर दोगे, 100 हो जाएगा, इसमें 2 0 बढ़ा दो, 100 में कितना 0, 2 0, हो गया आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा ना दे करके कुछ ऐसा दे दे, क्वेश्चन इस तरह से दे दे, तो आप क्या करोगे, ये 9 है, ये सबको आप क्या मान लोगे, करीब करीब 289 को 291 से डिवाइड दोगे तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, इसे 1 मान के, 1 सपोज करके 1 ऐड कर दोगे 100, ये 9 में क्या होगा, 100 में 2 0, क्योंकि 9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 900 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आसानी से। उम्मीद है कि ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक समझ में आ गया है तो आपके लिए एक सवाल आप बना करके इसे कमेंट के जरिए मुझ तक भेजेंगे। आपके लिए सवाल कुछ ये है,
ये एक सवाल है। इस सवाल को आप बना करके आप मुझे कमेंट के जरिए आंसर भेजेंगे, फिर हम देखेंगे उसको कि आपने ये सवाल का जवाब सही दिया है या नहीं। अगर गलत होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे उसमें कमेंट में कि आपका जवाब ये गलत है, और सही है तब भी हम बताएंगे आपको कि आपने जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तब आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझसे बता सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लास करना है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं कॉन्टेक्ट के जरिए, और जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू।